बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी कमाल अहमद खान नियाज़ी साहब, और चाय पी रहे हैं। और साथ साथ अभी इन्होंने गहरी नज़र रखी हुई है जो हालिया तनाज़ा चल रहा है नो हैंड शेक और पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद। तो मुसलसल ये ट्विटर पर अपडेट हैं और इनसे हम पूछते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई है और आगे पीसीबी क्या करने जा रहा है, या पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है। ये मामला बस ऐसे ही एक दो दिन बस गर्म होगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं बिला ताख़ीर न्याज़ी साहब के पास और न्याज़ी साहब से पूछते हैं कि क्या अपडेट है। जी जनाब। जी मिर्ज़ा साहब, वो आपने एक पुरानी कहानी होगी सुनी होगी। वो कहते हैं कि भाई ये एक राजा था और उसकी प्रजा थी, ठीक है। तो जब भी प्रजा बाद खेतों में काम करके वापस शहर में आती थी तो वहाँ पर एक दरोगा खड़ा होता और वो हर एक आने वाले इंसान को ना एक जूती मारता हो। तो एक दफ़ा जो है सारी जो प्रजा जो थी, हालांकि वो लाइन में लगती थी जूती खाने के लिए, क्योंकि एक ही वक्त होता है ना, जब आपका ऑफिस टाइम ख़त्म होता है वो एक ही वक्त होता है, उसमें रश हो जाता है। तो वो प्रजा जो थी वो लाइन में लग गई। वो तंग हो गए तो वो जाके राजा के पास चले गए और राजा के जाके शिकायत की राजा से कि भाई राजा जी, आप ऐसा करें कि हमारा ये ना मसला हल करें। मैंने कौन सा मसला? मैंने कहा जी आपके बंदे हमें जूते मारते हैं। तो राजा ने कहा कि हो सकता है कि अभी ये मुझे कहें कि भाई ये कानून ख़त्म किया जाए। मैंने कहा आप ऐसा करें, आप कानून ख़त्म मत करें, आप एक की जगह बंदे दो कर दें ताकि वो जल्दी जल्दी हमें जूते मारे और जल्दी जल्दी हम घरों को वापस। तो हमारी हालत भी कुछ ऐसी है, जो जूते आपने मारने जल्दी जल्दी मारे ताकि चले यहाँ से। तो इन्होंने तो जनाब जी बिल्कुल ही मिसाल के ज़रिए बता दिया हालत हमारी कि कोई उम्मीद ना करें आप लोग, और ये मज़ीद से मज़ीद आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा और शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और बहरहाल न्याज़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है सिर्फ हैंड शेक ही आता है, क्या इसके ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो या इतनी हाइप देनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना मामला बड़ा है जितना मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें की गई हैं या प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में तवज्जो तलब है, बजाय ये हाथ ना मिलाने वाला मामला। क्या कहेंगे? नहीं जी, मैं तो यही कहूँगा कि ये हाथ ना मिलाने वाला मामला भी बड़ा है। उसकी वजह ये है कि हाथ किसी शख्सियत से या किसी इंसान से नहीं मिलाया गया, या इनकार किसी शख्स से नहीं किया गया, बल्कि एक मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाली एक टीम या उसके नुमाइंदों से किया गया। तो ये बड़ा मामला है इस लिहाज से, ये इसकी कोई नज़ीर या कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता, और ये स्पोर्ट्समैनशिप जो एक स्पिरिट होती है उसके ख़िलाफ़ है। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर स्टांस लेना चाहिए और सख्ती से हमें रिप्लाई करना चाहिए, और बेहतरीन रिप्लाई तो वही होगा कि अगला मैच जीते और जाके हम भी अपनी कोई एक ना कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट जाके दें। जैसे कुछ ऐसा होता है, लेट देम हैव द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। ज़बरदस्त। गिव द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन इज़ द वर्ड सेड बाय मिस्टर कमाल अहमद नियाज़ी। फोकस ऑन दिस वर्ड। अभी हम बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी मज़ीद इनसे टाइम लेंगे, टाइम थोड़ा इनके पास, बड़े मसलूक शख्स हैं। नियाज़ी साहब, चलें, ये तो हैंड शेक वाला मामला आपने कहा कि जी इतना भी छोटा नहीं है, इसको भी हाईलाइट होना चाहिए, हाइप मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो बात चल रही है कि मतलब इंडिया की तरफ से कि जनाब जी हमने हाथ ना मिला के पहलगाम का या वो जो ऑपरेशन हुए हैं रिसेंटली दोनों मुल्कों की तरफ से, उसका बदला ले लिया। तो एक तो वो शिकस्त अपनी मान रहे हैं उन दोनों मामलात में, और दूसरा उसका बदला ये हैंड शेक ना करके ले रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? तो देखें जी मिर्ज़ा साहब, बात वो आ जाती है कि मामला था एक जो ग़ज़वा बदर हुआ ना, जी जी, उसमें 70 जो है ना कुफार कत्ल किए गए, बड़े बड़े सरदार थे कत्ल हुए। तो उनका बदला जो वो लेना चाहते थे, तो कैसे लेते बदला? उनमें से एक आदमी आया और मदीना के करीब आके उसने एक चरवाहा बकरियाँ चरा रहा था, उसको पकड़ा, कत्ल किया और कहा कि भाई ये मैंने बदला ले लिया, मैं वापस चला। तो इनका मामला भी वही है, मारा गया इनको पहलगाम में, 400 किलोमीटर इनकी सरहद पार करके इनके अंदर घुस के इनको मार दिया, और फिर इनके लोग मार के वो 25-30 दिन या पता नहीं कितने महीने उधर ही रहे, और पता नहीं वो कहाँ गए, कहाँ से आए थे, अल्लाह हमें नहीं पता।
اس کا بدلہ اگر اس طرح سے پورا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے ہینڈ شیک نہیں کریں گے، تو بھائی جتنے بھی میرا خیال ہے مغلوں نے، محمد غوری نے اور شہاب الدین اور اس میں کیا کہتے ہیں غزنوی نے، اور جتنے جناب احمد شاہی نے، جن لوگوں نے جتنے بھی جو ہے ہندو اور ہندوستانی قتل کیے ہیں پچھلے 2-3 ہزار سال میں، تو ایسا کریں کہ جب بھی ہمارے سامنے آئیں تو ہم سے سلام نہ لیں، تو بدلہ ان کا بھی پورا ہو جائے گا۔ بہترین جناب، یہ بات آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ اگر اس طرح بدلے لینے اگر شروع ہو جاتے ہیں تو پھر تو بھائی دنیا میں کوئی پھر چیزیں کوئی بدلہ واقعی نہیں رہتا، ہر چیز ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جناب اپڈیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ آگے معاملہ کس طرف یا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ تو رہیے گا ہمارے ساتھ آل دی اپڈیٹس کے ساتھ۔